हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज अपने निफ्टी बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट, डेली चार्ट में एनालिसिस करें, फिर स्मॉल कैप इंडेक्स, मिड कैप इंडेक्स में बात करेंगे, फिर कुछ स्टॉक के बारे में बात करेंगे। चलिए निफ्टी का पहले वीकली चार्ट में एनालिसिस करते हैं, देखते हैं निफ्टी वीकली चार्ट में क्या प्राइस एक्शन बना रहा है, क्या यहाँ पे स्ट्रक्चर बन रहा है। सो अगर वीकली चार्ट में देखेंगे निफ्टी यहाँ पे बहुत ही पॉजिटिव लग रहा है, एक अच्छा प्राइस एक्शन बन रहा है। सो प्राइस एक्शन वाइज निफ्टी मेरे को बहुत ही पॉजिटिव लगा। अगर इंडिकेटर देखें यहाँ पे लास्ट वीक में मैंने आपको बताया था निफ्टी यहाँ पे डाइवर्जेंस क्रिएट कर। सो अगर आप देखेंगे निफ्टी ने यहाँ पे हायर हाई तो बनाया है, पर यहाँ पे जो आरएसआई इंडिकेटर है वो यहाँ पे हायर लो बना रहा है। सो ये कहीं ना कहीं अभी भी मार्केट में कहीं का मोमेंटम स्लो होते हुए दिख रहा है। मार्केट में मोमेंटम है पर इंडिकेटर स्लो हो गया। सो ये बता रहा है जो फोर्स है वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, तो इस एरिया में आपको कंसर्निंग होना चाहिए, थोड़ा डिफेंसिव होना चाहिए। क्योंकि 80% प्राइस एक्शन काम करता है, किंतु 20% कहीं ना कहीं इंडिकेटर रोल करता है, क्योंकि ये मोमेंटम इंडिकेटर है। ये मोमेंटम इंडिकेटर बता रहा है मार्केट का जो मोमेंटम है वो स्लो डाउन हो रहा है। स्टॉक्स तो ऊपर जा रहे हैं, इंडेक्स ऊपर जा रहा है, पर इंडिकेटर कहीं ना कहीं डाउन है। सो आपको थोड़ा डिफेंसिव होकर ट्रेड करना चाहिए, मार्केट में थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए। वीकली चार्ट में निफ्टी बहुत ही अच्छा दे रहा है मोमेंटम। अब डेली चार्ट में जाते हैं, निफ्टी कहाँ नेगेटिव बन सकता है। सो यहाँ पे लास्ट टाइम मैंने आपको शेयर भी किया था, निफ्टी का ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। अगर निफ्टी इसको ब्रेक करता है तो एक शार्प सेलिंग देखने को मिल सकती है। वही अगर बात करें डेली चार्ट्स में, इधर अगर निफ्टी का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन था, इसके ऊपर क्लोज देना स्टार्ट कर चुका है। सो अब बात करते हैं निफ्टी जिस हिसाब से डेली चार्ट में पॉजिटिव नोट पे क्लोज दिया, नो डाउट। अब बात करते हैं निफ्टी में नेगेटिव कहां बनेगा। सो पहला जो नेगेटिव कंसर्न है, अगर निफ्टी का जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया, देखिए मैं आपको जो सपोर्ट है उसको नोट डाउन करें, आपको बहुत हेल्पफुल मिलेगा। अगर निफ्टी इसके नीचे जाता है तो एक सेलिंग देखने को मिल सकती है, या यहाँ पे टाइम्स में अगर रिवर्सल कैंडल में तो यहाँ पे लो रिस्क एंट्री मिल सकता है अगर आपको निफ्टी में बाइंग का अपॉर्चुनिटी ढूंढना है तो। सो पहला इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन जो निफ्टी का वो है 22,310 का। ये निफ्टी का पहला सपोर्ट एरिया है। सेकंड जो सपोर्ट जोन है वो 22,180 का। यहाँ पे भी निफ्टी का मेजर सपोर्ट है। और थर्ड जो इंपॉर्टेंट एरिया वो 21,880 का। सो इस एरिया पे नजर बना के अगर निफ्टी यहाँ पे कोई भी रिवर्सल कैंडल तो यहाँ पे लो रिस्क एंट्री मिल सकता है। वही अगर यहाँ पे टाइम स्पेंड का ब्रेकडाउन तो यहाँ पे लो रिस्क एंट्री शॉर्टिंग का अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। अब बात करते हैं निफ्टी में ऊपर में मोमेंटम कहां बने। अगर निफ्टी 22,530 के ऊपर निकलता तब निफ्टी में पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल सकता है। चलिए निफ्टी का एनालिसिस हो गया, अपने बैंक निफ्टी का एनालिसिस करते हैं। बैंक निफ्टी वीकली चार्ट में क्या प्राइस एक्शन बना रहा है। सो जिस हिसाब से अभी बैंक निफ्टी यहाँ पे मोमेंटम दिया, यहाँ पे अच्छा मोमेंटम दिया, फिर यहाँ पे वी शेप रिकवरी आया। सो अब मेरा एक्सपेक्टेशन एज ए प्राइस एक्शन ट्रेडर में क्या एक्सपेक्ट करता है, अगर बैंक निफ्टी यहाँ पे टाइम स्पेंड करे कम से कम 2 से 3 वीक, फिर उसके बाद जहां पे भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन है तो एक सस्टेनेबल रैली देखने को मिल सकती है। ये मेरा एक्सपेक्टेशन है। अगर ऐसा मोमेंटम बनता है तो मैं बैंक निफ्टी में अच्छा खासा पोजीशन ट्रेड का अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा। नहीं तो क्या अभी बैंक निफ्टी में क्लियर विजिबिलिटी नहीं है कि बैंक निफ्टी ब्रेकआउट सस्टेन करेगा या नहीं करेगा। चलिए बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट एनालिसिस हो गया। मेरे को एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ पे टाइम स्पेंड कर सकता है, कि टाइम स्पेंड करते वक्त सस्टेनेबल रैली देखने को मिल सकती है। अब डेली चार्ट में जाते हैं, आपने क्या डिस्कशन किए थे लास्ट टाइम और कैसे मोमेंटम दिया। सो लास्ट वीक मैंने आपके साथ शेयर किया था, यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बनाया। डब्ल्यू पैटर्न के बाद यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट भी कर रहा था, आपको बताया भी था, अगर बैंक निफ्टी यहाँ पे टाइम स्पेंड करता है, रिट्रेसमेंट करता है, फिर ब्रेकआउट तो सस्टेन रैली मिल सकती है। क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे शार्प बाइंग देखने को मिली, फिर शार्प रिट्रेसमेंट देखने को मिला, यहाँ पे अच्छा खासा टाइम स्पेंड किया, और यहाँ पे एग्जैक्टली इस एरिया के पास आके 2-3 दिन टाइम स्पेंड किया, फिर ब्रेकआउट दिया। पर यहाँ पे बैंक निफ्टी का एक रेजिस्टेंस है। ये क्यों रेजिस्टेंस है? क्योंकि यहाँ पे गैप है, यहाँ पे गैप डाउन खुला था। मैं आपको बार बार बोलता हूँ, कोई भी गैप जो ऊपर की तरफ हो, जहाँ पे डाउन खुलता है, तो ये रेजिस्टेंस काम करता है। वही अगर नीचे में निफ्टी यहाँ पे गैप अप खुला तो ये सपोर्ट की तरह काम करता है। ये देखिए, जैसे इसके एरिया के पास है तो बाइंग देखने को मिली, फिर से इस एरिया के पास बाइंग देखने। सो हमेशा गैप जो अप साइड हो वो रेजिस्टेंस होता है, डाउन साइड में सपोर्ट की तरह काम करता है। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी में कहाँ मोमेंटम बनेगा। सो नेक्स्ट वीक का जो मेरा बैंक निफ्टी का एक्सपेक्टेशन है, मेरे को लगता है नेक्स्ट वीक बैंक निफ्टी का जो ऊपर में जो रेजिस्टेंस है वो 48,300 का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। वही नीचे में जो सपोर्ट निकल के आ रहा है, मेजर सपोर्ट वो है 46,800 का। सो मेरे को लगता है अगर बैंक निफ्टी इस एरिया में टाइम स्पेंड करता है नेक्स्ट 2-3 दिन, तो एक अच्छा खासा मोमेंटम बाद में देखने को मिल सकता है। वही अगर कहीं पे भी ब्रेक डाउन देता है तो एक सेलिंग देखने को मिल सकती है। वही अगर इसके ऊपर निकलता है तो माइट भी ये जो रैली होगी सस्टेनेबल नहीं रहेगी। सो बैंक निफ्टी मेरे को लगता है इस एरिया में टाइम स्पेंड करें, उसके बाद मार्केट में मोमेंटम देखने को मिल सकते हैं। चलिए निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस हो गया। अब बात करते हैं मिड कैप स्मॉल कैप का क्या स्ट्रक्चर बन रहा है। सो मैं ये मिड कैप का इंडेक्स है, अगर आप देखेंगे मिड कैप इंडेक्स यहाँ पे बहुत अच्छा प्राइस एक्शन बना है, और यहाँ पे जो वॉलेटिलिटी धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है।
सो अगर आप देखेंगे यहाँ पे बार-बार मिड कैप इंडेक्स जो इस एरिया के पास जैसे ही आ रहा है, यहाँ पे नीचे में बाइंग देखने को मिल रही है और ऊपर में ये रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। सो जहाँ पे मिड कैप इंडेक्स ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन तक सेलिंग देखने को मिल सकती है। बार-बार इस एरिया में देखिए कहीं न कहीं बाइंग देखने को मिल रहा है। अगर ये इसके ऊपर निकलता है, सस्टेन करता है तो मिड कैप स्टॉक्स में भी एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। बाय अगर कोई भी रीज़न से अगर इसको ब्रेकडाउन देता है तो मिड कैप स्टॉक्स में सेलिंग देखने को मिल सकती है। सो मिड कैप इंडेक्स थोड़ा कूल डाउन होते हुए दिख रहा है, मार्केट साइडवेज हो गया। अभी तक मार्केट में क्लैरिटी नहीं है मिड कैप इंडेक्स में क्या होगा, मिड कैप स्टॉक्स में क्या होगा। किंतु अगर आज मैं अपना व्यू बताऊं, आज मैंने बहुत सारा स्टॉक का स्क्रीनिंग किया, देखा चार्ट्स वगैरह, प्राइस एक्शन देखा, तो मैक्सिमम लोग मेरे को स्टॉक्स में कहीं ना कहीं नेगेटिव दिख रहा है, प्राइस एक्शन खराब दिख रहा है। सो अब मैं अभी कुछ दिनों के लिए मार्केट में थोड़ा अवॉइड करूंगा ट्रेडिंग, स्पेशली मिड कैप स्मॉल कैप। अगर आपको याद है मैं लास्ट 2 वीक से बोल रहा हूँ, मेरे को मार्केट में मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स में मोमेंटम बनते हुए नहीं दिख रहा है, लार्ज कैप मोमेंटम देखते हुए बन रहा है। सो देखिए लास्ट 2 वीक से मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स में कोई खास मोमेंटम नहीं था। एवरेज में बात करें प्रोबेबिलिटी 70% स्टॉक डाउनसाइड मूव दिए। वही अगर लार्ज कैप स्टॉक्स में देखें उसमें कहीं ना कहीं खास एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला है। चलिए मिड कैप इंडेक्स के बारे में बात होगा, स्मॉल कैप इंडेक्स के बारे में देखते हैं। सो स्मॉल कैप इंडेक्स का स्ट्रक्चर और ज्यादा खराब है। ये देखिए मिड कैप इंडेक्स बार सपोर्ट के पास है, पर ये स्मॉल कैप इंडेक्स ने फाइनली इसको ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज देना स्टार्ट कर दिया। ये नेगेटिव फैक्टर है। सो अगर ये यहाँ पे टाइम 2-4 दिन टाइम स्पेंड करता है और ये लो अगर ब्रेक करता है, जो कि है लगभग 15,300 के नीचे अगर जाता है, तो आने वाले दिनों में स्मॉल कैप इंडेक्स में और स्मॉल कैप स्टॉक्स में और सेलिंग देखने को मिल सकती है। एक और चीज याद रखिए, अगर स्मॉल कैप इंडेक्स यहाँ से गिरता है बिकॉज ऑफ स्मॉल कैप स्टॉक्स गिरते हैं, तो उसका कास्केडिंग इफेक्ट बहुत बड़ा हो सकता है। क्योंकि अगर आप देखेंगे जो रिटेल इन्वेस्टर वो मैक्सिमम अभी के डेट में स्मॉल कैप मिड कैप स्टॉक्स में इन्वेस्टेड है। अब यहाँ पे क्या हुआ, अगर कुछ स्टॉक सपोज करें आपने कोई स्टॉक 100 में लिया, 100 से वो अभी 150 हो गया, 150 से टॉप मार के फिर से अगर 120 के पास आता है, और जैसे अगर 120 के नीचे आएगा तो मैक्सिमम लोग प्रॉफिट बुकिंग के लिए आएंगे, जो मार्जिन में पैसा ले रखा है या प्लेज करके वहां पे स्टॉक खरीदा है। वही जैसे अगर उसमें अगर सेलिंग आती है तो उसका कास्केडिंग इफेक्ट मार्केट में और भी हो सकते हैं। उसके वजह से मिड कैप स्मॉल में सेलिंग है, अगर उसमें भी सेलिंग है तो बहुत जन अगर अपने वहां पे पोजीशन वाइंड अप करेंगे तो उसके वजह से लार्ज कैप में भी इंपैक्ट आ सकता है। सो ये सारे कास्केडिंग इफेक्ट आपको नजर में रखना है। अगर आप मार्केट में ऑलरेडी हैवीली लिवरेज्ड है, ये मार्केट में लिवरेज पोजीशन बनाने का नहीं है। इसमें अगर आपका कैश है तब तो ठीक है, अगर आप लिवरेज करेंगे तो हमेशा ध्यान रखिएगा लिमिटेड जो आपका स्टॉप लॉस है उसको रेस्पेक्ट करिएगा। क्योंकि अगर राइट टाइम पे अगर आप एग्जिट नहीं करेंगे तो आपको मार्केट में बहुत बड़ा लॉसेस बियर करना पड़ेगा। ये मेरा एनालिसिस है। सो आपको मैं यही सजेस्ट करूँ, अगर आपके पास कोई भी लीवरेज पोजीशन है उसका स्टॉप लॉस मेंटेन रखिएगा। ऐसे मत देखिए आज नहीं कल मार्केट में होप ट्रेडिंग में मत जाइएगा, क्योंकि मैक्सिमम लोग यही गलती करते हैं, बार बार होप ट्रेडिंग में जाते हैं। चलिए अपना निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस और स्मॉल कैप इंडेक्स एनालिसिस हो गया। अब बात करते हैं स्टॉक के बारे में। सो कल का जो स्टॉक मेरे को लगता है एक रिवर्सल मोमेंटम दे सकता है वो है आइनॉक्स। सो यहाँ पे मेरे को क्यों अच्छा लगा, ये आइनॉक्स का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, बार बार यहाँ पे टाइम स्पेंड किया। अब इस एरिया से अगर ये निकलता है तो एक यहाँ पे बाइंग देखने को मिल सकती है। सो आइनॉक्स मोमेंटम कहाँ है, अगर ये 1425 के ऊपर निकलता है तो मेरे को लगता है इसमें एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। इसका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 1330 का रहेगा। नेक्स्ट स्टॉक जो मेरे को लगता है यहाँ से रिवर्सल हो सकता है, यहाँ पे लो रिस्क एंट्री है। सो ये लो रिस्क एंट्री क्यों है, ये देखिए यहाँ पे परसिस्टेंट सिस्टम, यहाँ पे एक बार भी लास्ट टाइम 2050 एमए को आया नहीं, इस बार फर्स्ट टाइम आया और यहाँ पे एक शार्प बाइंग देखने को मिली। सो इसमें मोमेंटम कहाँ है, अगर ये 8425 के ऊपर निकलता है तो मेरे को लगता है इसमें मोमेंटम देखने को मिल सकता है। इसका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 8000 का। सो ये दोनों स्टॉक अपने रेडार पे रखिएगा। मेरे को लगता है अगर इसमें यहाँ पे मार्केट में थोड़ा रिवर्सल आता है, पॉजिटिव मोमेंटम बनता है, तो ये दोनों स्टॉक में कहीं ना कहीं मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अभी तक आपने मेरा वीडियो लाइक नहीं किया, पहले से लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, फ्रेंड को शेयर करिए। नेक्स्ट स्टॉक जो मेरे को लगता है कल अच्छा मूव दे सकता है वो है एसआरएफ। सो एसआरएफ ने लास्ट वीक आपको शेयर किया था, यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया है इस एरिया में एक अच्छा वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट, तो मेरे को लगता है यहाँ पे एक सस्टेनेबल रैली देखने को मिल सकती है। सो एसआरएफ को भी अपने रडार में रखिएगा। इसका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 2350 का। सो एक और चीज आज मैं देख रहा था, आपके लिए लर्निंग के लिए हेल्प होगा। एक मैं आज वीडियो देख रहा है यूट्यूब में, इसका वीडियो जरूर सुनेगा, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, इसका जॉय ऑफ कंपाउंडिंग विद गौतम वैद। जो लॉन्ग टर्म मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, ये जो पॉडकास्ट बहुत ही आपके इंसाइट देगा। आपको पता चलेगा इन्वेस्टिंग में आपको क्या ध्यान देना है, क्या नहीं देना, क्या अवॉइड करना चाहिए, क्या आपके लिए हेल्पफुल है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जरूर जाके सुने। 1 घंटे का पॉडकास्ट है, पर मैं ये बोल रहा हूँ अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो आपको कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगा, आपको सही सिलेक्शन। होप आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, फ्रेंडों को शेयर करिए।